नमस्कार, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास। हम आपको रोज़ 2 सवाल देते हैं जिसका आपको आंसर लिखना होता है, उसे सबमिट करना होता है। आज का हमारा पहला सवाल है इरिगेशन पर और दूसरा सवाल है ई टेक्नोलॉजीज़ पर। दोनों को डिस्कस करेंगे, आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं कि मॉडल आंसर क्या है। पहला सवाल कह रहा है व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इरिगेशन सिस्टम, मतलब कि एक अच्छे सिस्टम की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, पहले आपको ये बता देना है। ठीक है ना, इंटर पहले आप ये बता देंगे। आगे कह रहा है डिस्कस स्प्रिंकलर एंड माइक्रो स्प्रिंकलर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, मतलब कि जो दो तरीके होते हैं ना सिस्टम इरिगेशन के, उसको आपको डिस्कस करना है इन खूबियों के रिस्पेक्ट में। मतलब कि स्प्रिंकलर और जो दूसरा वाला है, क्या उनमें ये खूबियाँ हैं। ठीक है ना, मतलब कि मोटा मोटी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलो तो पहले करते क्या हैं कि एक अच्छे गुड इरिगेशन का जो प्रॉपर्टीज़ है पहले वो देख लेते हैं। एक अच्छा इरिगेशन वो होता है जो पानी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे। सभी पौधों के पास समान मात्रा में पानी जाना चाहिए, जहाँ जाना है वहीं जाना चाहिए। वहाँ पर वाटर का जो अप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि पौधे को ज़रूरत होती है पानी की जड़ों के पास, रूट्स के पास, तो पानी अगर वहीं पे जाए तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हमको कम वाटर यूज़ करके ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का वेस्टेज है वो कम से कम होना चाहिए। रूट जोन में मैक्सिमम पानी जाना चाहिए। क्लियर है, या तो पानी जाए पर्कुलेशन के थ्रू या फिर रन ऑफ के थ्रू, मगर रन ऑफ में इफिशियंसी बहुत ही कम होती है, जो ड्रिप होता है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, वो सिस्टम सिंपल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि जो किसान अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी इन सिस्टम को यूज़ कर पाएँ। तो पहला फ़ायदा क्या, मतलब पहला अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा क्या है, रूट जोन में ज़्यादा पानी जाना चाहिए। तीसरा क्या है, वेस्टेज मिनिमम हो। चौथा क्या है, आसान हो, अफोर्डेबल हो। अब इन प्रॉपर्टीज़ पर, इन पैरामीटर पर क्या स्प्रिंकलर बैठता है, खरा उतरता है, वो देखना है हमें। तो ये आपका है स्प्रिंकलर एंड माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पर एक हम लोग पूरे खेत में पाइप बिछाते हैं, पूरा नेटवर्क होता है, जहाँ पर यहाँ पर बारिश की तरह हम लोग यहाँ पर इरिगेशन कराते हैं। ठीक है ना, ड्रिप अलग है। ड्रिप में क्या होता है कि पानी की जो बूंदें हैं ना, वो बूंद बूंद करके पौधे जड़ तक पहुँचती है। वो रेनफॉल की तरह नहीं होता, उसका एफिशिएंसी कहीं ज़्यादा होता है स्प्रिंकलर से। तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये आपका है ड्रिप सिस्टम, जहाँ पर पौधे की जड़ों पर पानी देखो गिर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, ड्रॉप ड्रॉप पानी यहाँ पर गिरेगा, तो पानी का वेस्टेज एकदम मिनिमम होता है। अब आती है बात, क्या एडवांटेजेस हैं स्प्रिंकलर की, माइक्रो स्प्रिंकलर की। पहला ये है कि ये वाटर को यूनिफॉर्मली अप्लाई करता है। जैसे रेनफॉल में क्या होता है, सभी जगह पर समान बारिश होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रन ऑफ बहुत कम होता है। रन ऑफ क्या होता है, मतलब कि पानी बह करके जाना, पानी पूरा सोख लेता है खेत। ठीक है ना, ये नहीं कि बारिश की तरह धमाधम बारिश मतलब पानी गिरा रहे, नहीं, जितना ज़रूरत है उतनी जो इरिगेशन है किया, उसके बाद बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होता है, मतलब इफिशिएंसी हाई होती है। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर हाई है, वाटर का सेविंग ज़्यादा होता है। दूसरी बात, वहाँ पर कोई भी आपको न क्यारियाँ बनानी है न चैनल बनाना है, तो वहाँ पर जो लैंड का मिसयूज़ है वो कम हो जाता है। मतलब कि जो ज़मीन क्यारी बनाने में खर्च होती थी ना, वो नहीं होती। ठीक है ना, मतलब क्यारी में भी आप अपना फसल रोप सकते हैं। दूसरा, प्रोसीजर आसान है, इसको लगाना आसान है। हाँ, कैपिटल लगता है मगर चलाना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी इरिगेशन का बढ़ जाता है, मतलब आपको बार बार पटवन करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही है ये वाला। क्लियर है, तो ये 6 खूबियां हैं हमारे स्प्रिंकलर की। अब देखते हैं कि इसकी क्या खराबियां हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला ये है कि ड्रिप इरिगेशन के मुकाबले ये इन्फीरियर है। ऑब्वियस सी बात है, ड्रिप वाले में आपको सीधे पौधे की जड़ तक जाती है और यहाँ पर पानी पत्तियों पर और आसपास सभी जगह पर जाता है। तो स्प्रिंकलर में वाटर का मिसयूज़ ज़्यादा होता है ड्रिप के मुकाबले। क्लियर है, और ड्रिप इरिगेशन में पानी का यूज़ मतलब बहुत ही कम होता है, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होती है और हाई एफिशिएंसी से पानी आपको इरिगेट करता है। ठीक है, दूसरी बात, खराबी क्या है कि ये कॉस्टली है। ठीक है ना, कॉस्टली है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है शुरू शुरू में, और इसमें एक्सपेंडिचर चूँकि ज़्यादा है तो सभी किसानों के लिए अफोर्डेबल नहीं है।
समझ गए। दूसरी बात, एनर्जी इसमें ज़्यादा लगती है, मतलब पावर कंजम्पशन इसमें ज़्यादा है और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो एक आम किसान जो अनपढ़ है उसको यूज़ करने में थोड़ी समस्या होगी उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर है। तो अब आपका जो आंसर है वो हम देखते हैं किस तरह का आपने आंसर लिखा है, क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए वो हम देखते हैं। चलो, पहला सवाल है रोही का। रोही ने लिखा है इरिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एंड प्लांट आर्टिफिशियली टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लो कॉस्ट रिक्वायर्ड, आर बीच में क्यों कैपिटल, मैनेजमेंट इज वेरी, मैनेजमेंट लो, अलाउज इजी लीचिंग ऑफ सॉल्ट। अरे बढ़िया इरिगेशन का प्रॉपर्टी पूछ रहा है मैडम, क्या लिख रही, वर्क्स वेल विथ शॉर्ट टर्म वाटर सप्लाईज, अलाउ एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर, अडॉप्ट इजी टू प्लॉट टोपोग्राफी। ठीक है, कुछ पॉइंट आपके अच्छे हैं मगर बाकी पॉइंट इशू है उसमें, ठीक कीजिएगा इसको। टाइप ऑफ इरिगेशन ये नहीं लिखना था, इसका ज़रूरत नहीं है आपके आंसर में। हाँ, यहाँ ज़रूरत है स्प्रिंकलर का, आपको इसके बारे में लिखना है कि क्या वो इन खूबी पर खरा उतरता है, क्या वो इन खूबी पर खरा उतरता है, आपको ये लिखना है। तो इसके एडवांटेजेस लिख दिया आपने, खराबियाँ आपने लिख दी। ठीक है, ठीक है ना, दोनों करीब करीब सेम ही होता है, स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर दोनों करीब सेम ही होता है, कुछ उसमें खास अंतर होता नहीं है। समझ गए। तो तुमने इसको अलग लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं था अलग लिखने का, तुम एक ही में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कंक्लूजन क्या है, द फार्मर शुड बी acquainted with the type of soil moisture, quality of irrigation water, frequency of irrigation for the proper implementation of the irrigation system। बढ़िया पॉइंट है, मगर थोड़ा सा और लिखते कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए उसमें इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, PMKSY जो स्कीम है उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते थे। ठीक, चलो अगला आंसर देखते हैं हम लोग। अगला आंसर है रूपन का। तूने पहले डिफाइन किया इरिगेशन को, फिर प्रॉपर्टी बताई है, लेस लॉस ऑफ वाटर, रिक्वायर लेस इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लो, लोअर सॉइल इरोजन, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। बढ़िया पॉइंट है। फिर तुमने लिखा है स्प्रिंकलर के बारे में, तुमने 3 मेरिट लिखा है, केवल 3 मेरिट। सुटेबिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हैवी क्ले, वाटर सेविंग, इंक्रीज इन यील्ड, और भी तो खूबियाँ हैं, वाटर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है वाटर एप्लीकेशन में, वो सब लिखो। डिमेरिट लिख दिया आपने। ठीक है ना, थोड़ा सा और कंटेंट मुझे चाहिए था, इसमें कंटेंट काफ़ी कम है आपके आंसर में, ठीक करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, ठीक है करना है, ठीक करना है कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। अगला हमारा सवाल है रिंकी का, इसको देखते हैं, चाहे हिंदी का देखते हैं। हिंदी में किसने लिखा है, हिंदी में आंसर है ई टेक्नोलॉजी, स्प्रिंकलर, वेटलैंड का। नहीं, हिंदी में अभी तक आंसर नहीं आया है। चलो इसी को देख लेते हैं फिर। इरिगेशन इज एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, तुमने डिफाइन कर दिया। 2/3 डिपेंडेंट ऑन मानसून, 65% ऑफ इरिगेशन इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, अच्छी सेव वाटर, एनर्जी एफिशिएंट, लोअर सॉइल इरोजन, फर्टिगेशन, कॉस्ट एफिशिएंट। हाँ, फर्टिगेशन का जो खूबी है ना वो ड्रिप में मिलेगा आपको, स्प्रिंकलर में नहीं मिलेगा, तो ये नया पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसमें लिख लेना को ये किनारे में। वीड रिडक्शन इंक्रीजेज यील्डिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, स्प्रिंकलर में क्या खूबियाँ हैं आपने इसको लिख दिया है, बढ़िया। ठीक है, ये आंसर बढ़िया है, इसमें आपको नंबर मिलेगा, इसमें मैं 10 में से आपको मैं 3.5 नंबर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस खाली से पॉइंट ऐसे होने चाहिए थे। PMKSY के बारे में लिख दिया आपने, गवर्नमेंट शुड इंक्लूड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन एजुकेशन करिकुलम, कॉस्ट फ्रेंडली लोन शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर टू मीट इनिशियल कॉस्ट। सब्सिडी वगैरह दी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे मेन चाहिए अवेयरनेस, किसान को पता होना चाहिए कि उसकी क्या खूबियाँ हैं इस सिस्टम के, ताकि उसको अडॉप्ट कर सकें। चलो अगला जो हमारा सवाल है वो है ई टेक्नोलॉजी पर। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो कृषि है ना उसमें अभी तक जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ किया जाता है, इसी कारण से उत्पादकता बहुत ही कम है। क्या है, प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम है। तो डिस्कस करना है आपको कि हमारे यहाँ कौन कौन से ई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, तो पहले बता देंगे सिंपल में कि आखिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। तो इश्यूज़ क्या हैं आप पहले वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो GDP का करीब 14% कंट्रीब्यूट करता है, मगर इसमें करीब करीब आधा वर्कफोर्स काम करता है, 47% के आसपास वर्कफोर्स काम करता है।
मगर जो फार्म मैकेनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है ना वो काफ़ी कम है, करीब 2% ही एनुअल ग्रोथ रेट है इसका। तो अब इसके कारण से कई सारी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना शुरू किया है। ध्यान सुनना, ये तो मैंने आपको ये तो जो है ना मॉडल आंसर में दे रहा हूँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं सारे पॉइंट यहाँ पर कवर नहीं कर रहा। जैसे कि ई नैम है, आपका GPS है, इसरो का इसरो का VRC है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, अर्थोपीडिया है, एग्रोपीडिया है, ये सब चीज़ें हैं। मगर इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मुझे ऐसे लिखना होता, देखो इस तरह से, यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते थे कि फार्मिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं। फार्मिंग में जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, फर्टिगेशन यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र को पेस्टिसाइड को अप्लाई करने का एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में डायमेंशन अलग अलग होते हैं, एक होता है फार्मिंग, फिर है फाइनेंस, फिर है इन्फॉर्मेशन, फिर है मार्केटिंग। तो चारों में टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आपको इस तरह से लिखना है, समझ गए। अगर मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, मतलब कि किसानों को हेल्प करने वाली जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी ना सब लिखेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हेल्प करे उसको फार्मिंग में, चाहे वो हेल्प करे फाइनेंस में, चाहे वो उसको हेल्प करे इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, मार्केटिंग में हेल्प करे। तो इस मॉडल आंसर को ज़्यादा नंबर मिलता अगर आप इसको डिवाइड करते अलग अलग सब सेक्शन में, मार्केटिंग के लिए क्या तकनीक है, फार्मिंग के लिए क्या तकनीक है, इस तरह से। तो आपके पास ये आंसर है, आपको PDF मिल जाएगा इसका, मगर इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा अगर आप अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि फाइनेंस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है ना। फिर जो लैंड रिकॉर्ड है ना इसको डिजिटाइज किया जा रहा है, इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन क्या किया जा रहा है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास GIS, मोबाइल फ़ोन, सॉइल हेल्थ कार्ड, DD किसान, ई-चौपाल, है ना, विलेज नॉलेज सेंटर, ये सब आपको प्रोवाइड किया गया, किसानों को दिया गया है। मार्केटिंग के लिए क्या है, ई-नैम, ई-कॉमर्स के लिए जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब भी जो ट्रैवल्स हैं उनके प्रोडक्ट को अब लिस्ट कर रही है अपने वेबसाइट पर। इसके साथ साथ ये नाफेड वो भी कर रहा है, ट्राइफेड वो भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बातें इसको आप वहाँ पर लिख सकते थे अपने आंसर में। चलो ये बातें हो गई, ये आपका है टेक्नोलॉजीज। फिर क्या करेंगे, इसको अपने आंसर को आप आखिर में कंक्लूड कर देंगे। चलो आपका आंसर देखते हैं कैसा आंसर है। हाँ, पहले देख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज रूरल एंड एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। फॉर नियरली लिखो यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट 50% नहीं है, एग्जैक्ट नहीं डाटा नहीं ये वाला। डिजिटल इंडिया कैन प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बढ़िया है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ई-नैम, एग्रीकल्चर एग्री मार्केट ऐप, भारत निर्माण, फिर आपका है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। बढ़िया है। ई-नैम में क्या लिखा है आपने, मार्केटिंग के लिए होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर के लिए। एग्री मार्केट ऐप क्या है, कीप फार्मर्स अपडेटेड विथ क्रॉप प्राइसेस इन मार्केट विद इन 50 किलोमीटर ऑफ देयर डिवाइस लोकेशन। बढ़िया है। भारत निर्माण क्या है, एम टू सप्लाई टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू रिमोट एरियाज ऑफ रूरल इंडिया बाई एन इंक्रीज ऑफ 40%। ठीक है। फिर तुमने बताया है ICT का कैसे यूज़ किया जा सकता है, 4 पॉइंट यहाँ पर है। फिर बताया तुमने एग्री स्टॉक के बारे में। फिर किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर रिलेटेड टू वेदर, मार्केट प्राइस, प्लांट प्रोटेक्शन, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। फिर है आपका एम किसान पोर्टल, बढ़िया पॉइंट है, फॉर सेंडिंग एडवाइजरी ऑन वेरियस क्रॉप टू रजिस्टर्ड फार्मर थ्रू SMS। एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपका वेदर प्रोटेक्शन है ना वो बताया था किसानों की आज बारिश होने वाली है क्या, इस तरह से। सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए था यहाँ पे। स्पेशल टेक्नोलॉजीज, ये भी ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग बोथ एडवांस एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज आर अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ यील्ड इंप्रूवमेंट एंड इन नेशनल एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, कंक्लूजन हमारा बढ़िया है। कंक्लूजन और अच्छा हो पाता अगर आप जो वर्तमान समस्याएं हैं ना एग्रीकल्चर में उसको ठीक करने के लिए कुछ नया सोल्यूशन देते यूजिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये हो सकता था जैसे कि जो हमारा फसल बीमा योजना है वहाँ पर क्रॉप लॉस को जो क्रॉप डैमेज है उसको असेस करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम ड्रोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मगर जो आपका सैटेलाइट है बोलते हैं सैटेलाइट, उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो जो रिमोट सेंसिंग है उसके लिए हम पकड़ सकते हैं कि हाँ कहाँ तक पूरा डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया, ये आंसर अच्छा है। आपको इसमें 10 में से 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
आगे देखते हैं, ई टेक का एक और आंसर देख लिया जाए। ये देखते हैं नवाचार सतत पर, नवाचार आपको डिफाइन नहीं करना है यहाँ पे, आपको जो इनोवेशन डिफाइन नहीं करना है उसको आपको सीधे बताना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट की उच्च लागत, सिंचाई का अभाव ना, अच्छा तुमने कारण बताया क्यों प्रोडक्टिविटी लो हुई है, आधुनिक मशीनों का अभाव है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का अभाव है। उपाय कौन से हैं, ई नाम, मेघदूत, इफ्को, ई मंडी। आप देख रहे हैं कि अलग अलग आंसर में अलग अलग हमारे इनिशिएटिव्स हैं। आप कंपाइल कर लीजिए इसको देख करके कि कौन कौन सा हमको अपने आंसर में लिखना है। जैसे कि जो जो पॉइंट अभी लास्ट आंसर में था वो पॉइंट इसमें नहीं है, अधिकांश पॉइंट इसमें नहीं है, तो होना चाहिए था। और इसकी जो पॉइंट है वो उसमें नहीं है, तो वो भी होना चाहिए था। ठीक है ना, तो पॉइंट मैक्सिमाइज़ कीजिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि कंटेंट आपके में काफ़ी कम है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। प्लस आपका इंट्रो सही नहीं है, अपने इंट्रो को ठीक कीजिए। इंट्रो का मतलब ये होता है ना कि जो सवाल पूछा गया है पहला लाइन उसको जस्टिफाई कर दीजिए कि हाँ सवाल का कंटेक्स्ट ये है, मेरा आंसर ये है। ठीक है, चलो तो ये बातें हो गई। अगला सवाल है नामी का। आपने पहले ई टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया, इंक्लूड द इंटरनेट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इट वुड मेक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। ठीक है, फिर आपने इसका एग्जांपल दिया कि किसान कॉल सेंटर, ई चौपाल इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजिकल मिशन, ठीक है, टेक्स्ट एंड वॉइस बेस्ड सर्विसेज, बढ़िया पॉइंट है इसमें। ठीक है, आपने 9 पॉइंट लिखे हैं, अच्छा है, 10 नंबर में आपको नंबर मिल जाएगा, 3-2.5 के आसपास मिल जाएगा आपको नंबर इसमें। ठीक है, चलो तो ये बातें हो गई हमारी आज की। कल हम लोग देंगे 2 सवाल आपके इथिक्स GS 4 के। अच्छा ध्यान से सुनना, जो लोग आंसर लिखे हैं इन दोनों सवालों का, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है, जो सवाल पूछा गया है क्या आपने उसका डिमांड फुलफिल किया है। कंटेंट ऊपर नीचे हो सकता है, मगर सवाल को हिट करना सबसे मेन चीज़ होती है। जो पूछा गया है उसी का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। हम लोग कल मिलेंगे, 2 सवाल हैं एथिक्स के, आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर कल रात को 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।